हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर लो। हम पॉलिनोमियल्स की लेक्चर सीरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें हम एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1 रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले एक दो पार्ट्स किए हैं। आज पार्ट नंबर 3 है, जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले लेक्चर सीरीज नहीं देखी है पॉलिनोमियल्स की, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हो। ओके, चलो हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले हम कम्यूटेटिव लॉ लगा के इस माइनस 7x को बीच में ले आएंगे। दिस विल बी इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लेनी है। सिंपल ये है कि आपको दो नंबर्स फाइंड आउट कर लेने हैं जिनका सम मुझे होगा किसके बराबर। द सम शुड बी इक्वल टू -7, दिस वन -7 बीच वाले के टर्म के बराबर। और जो मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए a इंटू सी, दैट इज 6 इंटू -3, दैट इज -18। अब देख लो, मुझे सम होना चाहिए -7 के बराबर और प्रोडक्ट होना चाहिए -18 के बराबर। अगर मैं एक टर्म -9 ले लूं और दूसरी टर्म +2 ले लूं, तो इन दोनों का अगर मैं सम कर लूंगा, इन दोनों टर्म्स का अगर मैं सम कर लूंगा, दैट विल बी इक्वल टू -7। अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर लूंगा, दैट विल बी इक्वल टू -18। सो मुझे मिल गए टर्म्स दो जो चाहिए थे मुझे, दैट इज -9 एंड +2। सो दिस विल बी लाइक दिस 6x² -9x +2x, ठीक है, -3। ओके, तो यहाँ देख लो, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो इनमें से 6 और 9 में क्या कॉमन निकलेगा? 3। और x मैंने आपको बोला है कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, x हमेशा कॉमन निकलता है। सो 3x विल कम आउट ऑफ दीज टू टर्म्स। यहाँ 3 2s आर 6, यहाँ मिलेगा मुझे 2x -3, 2x -3। और अब देख लो, यहाँ दूसरे में 2x -3 ऑलरेडी है, इनमें कोई कॉमन है ही नहीं, तो मैं जब कॉमन नहीं निकलेगा तो +1 को कॉमन निकालो, अंदर बचा 2x -3, यही 2x -3। ठीक है, अब देख लो 2x -3 दो जगहों पे है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2x -3 कॉमन निकलेगा और दूसरा मुझे बनेगा 3x +1। ठीक है, 2x -3 यहाँ भी है, यहाँ भी है 2x -3 और यहाँ भी है 2x -3, तो वो कॉमन निकल के 2x -3 एक बनाएगा एंड द सेकंड वन विल बी 3x +1। अब इसके बाद इधर और हो जाएगा, इधर और, या तो 2x -3 इज इक्वल टू 0, या तो 3x +1 इक्वल टू 0। अब देख लो आगे क्या बनेगा। दिस विल बी इक्वल टू 2x इज इक्वल टू +3, देन x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ देख लो, यहाँ बनेगा 3x इज इक्वल टू 1 ट्रांसपोज हो जाएगा, दिस विल बी -1, देन x विल बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे दो जीरोस निकल गए, एक तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 3। अब मुझे एक रिलेशनशिप प्रूव कर लेनी है। आपको याद होगी कि रिलेशनशिप क्या है, याद रख लो। व्हाट इज द रिलेशनशिप? रिलेशनशिप क्या है? दैट इज सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होना चाहिए? सम ऑफ रूट्स जो सम ऑफ जीरो जो होना चाहिए यहाँ पर, दैट विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट मीन्स दैट शुड बी इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a। अब हम देख लेते हैं क्या ये रिलेशनशिप ठीक है या गलत है, या जो हमने जीरोस निकाले हैं उन पे रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। देखो, सम ऑफ रूट्स ये है कि 3 डिवाइडेड बाई 2 एक रूट है, इसका सम हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 3 के साथ। अब देख लो, ये बनेगा 3 3 ज़ा 9, 9 -2 डिवाइडेड बाई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 9 -2 डिवाइडेड बाई 6, तो ये बनेगा मुझे 7 डिवाइडेड बाई 6। तो सम ऑफ रूट्स मुझे आया 7 डिवाइडेड बाई 6 के बराबर। अब मैं देख लूंगा क्या वो है किसके बराबर, माइनस टाइम्स
व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ देख लो जो हमारी इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये x है, इसका कोफिशिएंट है -7, सो दैट्स इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, दैट मीन्स कि a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है दैट्स इक्वल टू 6, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 6 आएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 6, हेंस प्रूव्ड। यहाँ ये प्रूव हो गया कि हेंस प्रूव्ड, तो हमें ये प्रूव हो गया क्या कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब दूसरी रिलेशनशिप मुझे प्रूव करनी है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। अब मैं देखता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ मुझे कितना मिलेगा, एक रूट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, रूट्स और जीरोस में उतना डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस याद रख लेना कि जीरोस हम उस टाइम बोलते हैं जब पॉलिनोमियल होगा और रूट तब बोलते हैं जब ये इक्वेशन होगी। तो एक रूट है, एक जीरो है मेरे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा जीरो है -1 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 3 के साथ, मल्टीप्लाई आपको पता होगा, दिस विल बी इक्वल टू, चलो यहाँ सीधे ये कटेंगे 3 और 3, तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एक मेरा था 3 डिवाइड बाई 2 -1 बाई 3, ठीक है। अब यही होना चाहिए किसके बराबर, c डिवाइडेड बाय a, मीन्स दैट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलो मैं देखता हूँ कांस्टेंट कितना होगा और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना होगा। यहाँ देख लो कांस्टेंट इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में जो कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू -3 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, constant is equal to -3 and coefficient of x square is equal to 6। जब आप कसर काट लोगे 3 1s are 3 2s are, so that will be again equal to -1 by 2, hence proved that is the product of the zeros is constant divided by coefficient of x square। ओके, होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है मेरे पास ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, 4u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8u। चलो आगे चलते हैं हम, पार्ट नंबर 4 है मेरे पास, 4u स्क्वायर 4 टाइम्स u स्क्वायर प्लस 8u। चलो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। एक चीज ध्यान रख लेना, इस क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट टर्म नहीं मिल रही है। जब भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगी या कोई भी तीन में से दो, देखो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीन टर्म्स होती हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। स्प्लिटिंग मिल टर्म तभी इस्तेमाल होता है जब ये तीनों टर्म्स एग्जिस्ट होंगे। जब बीच वाली ये कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट नहीं होती है किसी क्वेश्चन में, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि डिग्री तो 2 है, उस टाइम हम स्प्लिटिंग मिल टर्म नहीं करते हैं, हम कोई और तरीका यूज करते हैं, वो तरीका हम यहाँ यूज करेंगे। देख लेना 4u स्क्वायर प्लस 8u है, हम डायरेक्ट u को कॉमन निकालेंगे, एक तो u को और 4 भी है, तो मैं 4 को भी कॉमन निकालूंगा और u को भी कॉमन निकालूंगा, तो बचा कितना मुझे u प्लस 2, ठीक है, u प्लस 2। एक स्टेप और याद रख लेना, क्या मैं इस 4u को ऐसे लिख सकता हूँ 4u माइनस 0, वो भी तो वही हुआ, और दूसरा है u प्लस 2, ठीक है, तो मुझे ये दो फैक्टर्स इसके आ गए। अब मैं क्या कर लूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा दिस इज 4u प्लस 0 इज इक्वल टू 0, इधर और करके दैट मीन्स 4u इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4, और 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0, तो एक u मुझे किसके बराबर निकला, 0 के बराबर। अब दूसरा देखता हूं मैं, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, वो क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू u इज इक्वल टू -2, तो ये मेरा दूसरा जीरो बना। अब मुझे रिलेशनशिप प्रूव कर लेनी है, चलो मैं ये रिलेशनशिप यहीं प्रूव कर देता हूं। क्या है रिलेशनशिप, कि प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स, पहली रिलेशनशिप ये है
कि सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ जीरो जो होना चाहिए वो होना चाहिए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, मीन्स माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज, यहाँ हम जीरोज का सम कर लेंगे। एक जीरो मेरे पास जीरो है, दूसरा -2 है, सो दैट इज जीरो प्लस -2। वो कितना आया, जीरो प्लस -2, दैट इज इक्वल टू -2। अब मुझे देखना है क्या वो भी बराबर है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को या नहीं। माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के बदले यहाँ u की बात चल रही है, तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ u भी लिख सकते हो आप, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। So that's coefficient of u is equal to 8. That's minus 8 divided by coefficient of u square. That's 4. 4 2s are 8. So that's again equal to -2. तो हमारा relationship हो गया प्रूव कि sum of roots is equal to minus coefficient of u divided by coefficient of u square. तो मैं इसको डायरेक्टली यहीं लिखूंगा, hence proved कि sum of 0 जो होता है that's equal to minus coefficient of u divided by coefficient of u square. अब दूसरा है, दूसरा रिलेशनशिप जो इसका है दैट इज कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होना चाहिए। जब आप प्रोडक्ट निकालते हो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो बराबर होना चाहिए कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट बताओ क्या क्या होगा। एक तो जीरो निकला है मुझे जीरो के बराबर और दूसरा निकला है -2, तो दैट इज 0 इंटू -2 दैट्स इक्वल टू 0। वो किसके बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट, इसमें देख लो कांस्टेंट कितना है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 0 है, ठीक है ही नहीं, तो 0 है, ठीक है। डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 0 डिवाइड बाय, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है मुझे 4u नहीं 4 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। So that is 0 divided by 4, that's again equal to 0। तो मुझे रिलेशनशिप प्रूव हो गई कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर यहाँ मिली मुझे। ओके, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख लेता हूं कि हेंस प्रूव्ड। ओके, तो हम नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं, दैट्स द फिफ्थ पार्ट, टी स्क्वायर -15। इसमें भी आप देख लो कि हमारी बीच की टर्म मिसिंग है, मीन्स कि जिसमें टर्म x कंटेन होता है वो मिसिंग है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उसमें जो बीच वाली टर्म है x की टर्म वो यहाँ नहीं है। सेम इसमें स्प्लिटिंग मिल टर्म नहीं लगेगा, हम क्या कर लेंगे, हम ऐसे कर लेते हैं। चलो अगर मैं आपको इससे पहले समझाऊं, व्हाट इज 4, हम क्या लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। हाँ सही बात है। अगर मुझे 16 लिखना होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, 4 स्क्वायर। अगर 25 लिखना होगा वो किसके बराबर होगा, ओब्वियसली 5 स्क्वायर। अगर मैं ये बोलूंगा 5 किसके बराबर होगा स्क्वायर में, तो वो होगा √5 के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये और ये कटेगा तो 5 बनेगा। सेम इज द केस हियर, जो √15 है तो मैं इसके बदले ऐसे लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 15 के बदले में √15 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ताकि ये और ये कटे तो 15 मुझे वापस आए। इससे क्या मतलब मेरा निकलता है, मतलब मेरा ये निकलता है कि मैं एक फार्मूला यूज कर सकता हूँ। कौन सी फार्मूला, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने पढ़ी होगी 8th क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। तो मुझे आंसर निकलेगा दिस विल बी इक्वल टू टी माइनस √15 इंटू टी प्लस √15, टी प्लस √15। ओके, चलो इससे आगे चलते हैं हम। दो फैक्टर्स मुझे निकल गए, तो मैं इधर और करके दो जीरोस निकाल सकता हूँ। दैट विल बी टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0 और टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बनेगा टी इज इक्वल टू √15 और यहाँ मुझे मिलेगा टी इज इक्वल टू माइनस √15, ठीक है।
देखो मेरे पास दो जीरोस आ गए, एक तो है टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15 और दूसरा है टी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 15। अब मुझे क्या निकालना है इसका, मुझे रिलेशनशिप प्रूव करनी है, आरएसपी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है कि एक तो आपको दिखाना है कि सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, सम सॉरी एक तो दिखाना है कि सम ऑफ रूट्स होना चाहिए मुझे माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स वो मुझे दिखाना है वो है बराबर माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के बराबर। देखो सम ऑफ रूट्स हम कर लेते हैं, एक रूट है यहाँ पर मुझे अंडर रूट ऑफ 15, तो मैं इसको सम कर लेता हूँ, सम कर लेता हूँ दूसरे के साथ, दैट्स माइनस अंडर रूट ऑफ 15। जब इन दोनों का सम होगा तो ये और ये साइन में एक दूसरे को नेगेटिव है तो ये जीरो बनेगा। देखो रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 दैट इज जीरो। अब यहां से देखना है क्या वो इसी के बराबर है या नहीं है, किसके बराबर, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बताओ माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स मीन्स गो मिडल टर्म, मीन्स मिडल टर्म, यहाँ मिडल टर्म है ही नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स या टी भी बोल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ टी यहाँ जीरो है, डिवाइड बाय टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना यहाँ पर 1, so that is 0 divided by 1, that's again equal to 0। तो LHS is equal to RHS, तो मैं यहाँ लिखूंगा हेनस प्रूव्ड, सिंपली आपको हेनस प्रूव्ड लिखना है, हेनस प्रूव्ड। ठीक है, अब आपको दूसरी रिलेशनशिप प्रूव करनी है, दैट इज दिस वन, कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है मेरे पास किसके बराबर, सी डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक रूट है मेरे पास रूट 15, दूसरा रूट है मेरे पास माइनस रूट 15। देखो ये माइनस प्रोडक्ट में एक बार आएगा और ये बनेगा रूट 15 का होल स्क्वायर, ये और ये कटा तो मुझे मिला माइनस 15। अब देखना है क्या सी बाई ए भी इसी के बराबर है या नहीं। व्हाट इज सी, सी इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है यहाँ पर, देखो कांस्टेंट है माइनस 15 डिवाइडेड बाई ए, माइनस 15 डिवाइड बाई ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो है माइनस 15 डिवाइड बाई 1 दैट्स इक्वल टू माइनस 15। हाँ अगर कोई यहाँ ये बोलेगा सर ये टी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टी स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि हमने ये भी प्रूव किया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको अच्छे से ध्यान से समझ लो। इसमें हम यूजुअली स्कूल्स में गलती कर लेते हैं। देखो टॉपिक समझने से पहले मैं आपको पहले एक आइडिया दे देता हूँ। अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई भी, लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैंने सिंपलीफाई किया किया और करते रहा, यहाँ मुझे एक फैक्टर निकला लेट सपोज x माइनस 3 और मुझे निकला दूसरा x माइनस 2। तो उसके बाद जब मैं इधर और कर लेता हूँ तो मुझे निकलता है एक x इज इक्वल टू 3, दूसरा निकलता है x इज इक्वल टू 2। ये दो क्या निकले मुझे, ये दो निकले मुझे जीरोस। देखो यहाँ क्वेश्चन था कि तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इससे तुम निकालो दो जीरोस को। अब अगर क्वेश्चन इसी का उल्टा होगा कि तुम्हारे पास दो जीरोस हैं तो आप उससे बनाओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बनाओ, समझ गए मेरा क्वेश्चन क्या है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जो सीखा वो ये सीखा कि अगर मेरे पास कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सिंपलीफाई करके दो जीरोस निकाल सकता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास अब दो जीरोस हैं, तुम यहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। ठीक है, यहां से क्या बनाओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं, मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं पता है लेकिन दो जीरोस पता है, दो जीरोस मुझे पता है, लेट सपोज मुझे अल्फा भी पता है, मुझे बीटा भी पता है, दो जीरोस मुझे पता है।
अल्फा भी पता है, बीटा भी पता है, मुझे बनानी है ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, चलो ये मुझे बनानी है, दिस इज द पॉलिनॉमियल, ये मुझे बनाना है, ठीक है। ये मुझे बनाना है, दिस द पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये मुझे बनाना है। सिंपल, यहां देखो मुझे ए चाहिए और मुझे बी चाहिए और मुझे सी चाहिए। मुझे क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा, दो जीरोस दिए हुए हैं, न मुझे ए दिया हुआ है, न बी दिया हुआ है, न सी दिया हुआ है। लेकिन इस ए और बी के हेल्प से मैं ए प्लस बी कर सकता हूं और ए अल्फा इंटू बीटा, सॉरी मैं अल्फा प्लस बीटा कर सकता हूं और अल्फा इंटू बीटा कर सकता हूं। मीन्स अल्फा प्लस बीटा मुझे है माइनस बी बाई ए के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है मुझे सी डिवाइडेड बाई ए के बराबर। फिर से समझ लेना अच्छे से, जब ये बेसिक तुम्हें समझ आ जाएगा, देन यू कैन फॉर्म द क्वेश्चन ऑन दिस वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, देखो क्वेश्चन क्या है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाना है जीरो से। कौन कौन सा जीरो दिया हुआ है, अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तुम्हें क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। वो अल्फा प्लस बीटा को ऐड करके मिलेगा और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय, वहां से हम निकाल देंगे, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। अगर मेरे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर आप इसी एक्सरसाइज का देख लोगे, वो ये है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। आपको निकालना है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपको निकालना है। इफ, अगर आपको दिया हुआ है सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, मीन्स आपको यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बी एक्स प्लस सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी निकालनी है, जबकि आपको जीरोस का सम दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे कि मेरे पास क्या दिया हुआ है। मेरे पास असल में रूट्स भी, सॉरी ये जीरोस भी अब नहीं दिए हुए हैं, मेरे पास जीरोस का सम दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है। उनसे मुझे क्या निकालना है कि उनसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या निकलेगा। चलो एक पहला पार्ट हम ले लेते हैं एग्जाम सॉल्व करने के लिए। 1/4 कामा -1, ये मुझे सम दिया हुआ है और ये मुझे प्रोडक्ट दिया हुआ है। देखो मुझे सम दिया हुआ है किसके बराबर, सम दिया हुआ है 1/4 के बराबर। मुझे प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट मुझे दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है -1 के बराबर। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बी, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बी। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मुझे चाहिए, लेट दैट बी इक्वल टू किसके बराबर, लेट दैट बी ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड, एक सेकंड, प्लस बी एक्स प्लस सी, लेट दैट बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए एक तो ए और तुम्हें चाहिए एक बी और तुम्हें चाहिए एक सी। तो वो आप यहां से निकालते होगे। देखो अब सम दिया हुआ है किसके बराबर, 1/4, प्रोडक्ट दिया हुआ है किसके बराबर, -1 के बराबर। देख लेना मैं क्या कर लेता हूँ, क्या मैं इस -1 को 1/1 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सम किसके बराबर होता है, जब भी आपको सम चाहिए होता है तो सम इज अल्फा प्लस बीटा। तो मैं बोल सकता हूं कि सम इज इक्वल टू -b/a, क्योंकि यहाँ सम आप जीरोस दिया हुआ है, दैट्स -b/a। तो -b/a है किसके बराबर, 1/4 के बराबर। प्रोडक्ट किसके बराबर दिया हुआ होता है, c डिवाइडेड बाई a को, ठीक है। प्रोडक्ट किसके बराबर है यहाँ, -1/1। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल है, सिंपल। देख लो ये दो चीजें आपको दी हुई हैं कि सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। मैंने सपोज किया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो मुझे चाहिए कि जो जीरोस है उनका सम ये है और प्रोडक्ट ये है। मैंने ये लिया कि
उससे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे बनेगा दैट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब न मुझे ए पता है, न मुझे बी पता है, न मुझे सी पता है। इनको ढूंढने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। सम कितना है 1/4, प्रोडक्ट कितना है -1/1। तो सम के लिए फार्मूला है माइनस बी बाई ए। हमने पढ़ा है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है सी डिवाइडेड बाई ए के बराबर। अब देखते हैं हम, यहाँ यहाँ अच्छे से ध्यान दे दो। यहाँ देख लो ए किसके बराबर है, ये ए। लेट सपोज मैं ए कर लेता हूं, यहाँ लेट सपोज ए इज इक्वल टू 4। यहाँ देख लो ए किसके बराबर है 1। तो इस इक्वेशन में ए क्या मैं 1 रखूं या मैं 4 रखूं, तो ये प्रॉब्लम है। अब जब जब भी आपको यहाँ दो डिफरेंट वैल्यूज मिलते हैं, यहाँ 4 मिला है, यहाँ 1 मिला है, तो उन दो वैल्यूज को कोशिश कर लो बराबर बनाने की। बराबर कैसे बना सकते हैं? बहुत ही इजी तरीका है। यहाँ 4 है तो ये बड़ा है, यहाँ 1 है तो ये छोटा है, इसको कर लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई। लेकिन 1 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके लिए तुम्हें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन पे न फर्क पड़े। तो दैट विल बी -4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो दैट मीन्स सी डिवाइडेड बाई ए आपको आया -4 डिवाइडेड बाई 4। अब इक्वेट करके देख लो। ठीक है, अब देख लो यहाँ ए 4 के बराबर है, यहाँ भी ए किसके बराबर है 4। तो मैं लेट करूंगा, लेट ए इज इक्वल टू 4। तो ए यहाँ मुझे किसके बराबर आया 4 के बराबर। अब देख लेना, बी और सी को डायरेक्टली हम इक्वेट करते हैं। बी बी माइनस बी इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स बी विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, क्योंकि देख लो माइनस बी है यहाँ पूरा, दैट्स इक्वल टू 1। तो बी आएगा -1। यहाँ देख लो सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू -4। सी इज इक्वल टू -4, बस खत्म। तो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रखा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सी विच विल बी इक्वल टू, नाउ ए किसके बराबर है 4x स्क्वायर, बी किसके बराबर है -1x प्लस सी किसके बराबर है -4। सो दैट इज द आंसर। ओके, चलो शायद आपको ये लगा थोड़ा ट्विस्टेड है। दूसरा दूसरा पार्ट कर लेते हैं। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, हो जाएगा आपसे, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। दिस वन इज √2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। देखो सम फिर से लेट क्वाड पहले मैं ले लेता हूं कि लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या, ए एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्या चाहिए तुम्हें? सिंपल, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। ओके, दिया क्या हुआ है? मुझे दिया हुआ है कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू √2 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो सम, पहले बात यह है कि यहाँ √2 है, इसको मैं 1 डिवाइड दे देता हूँ। यहाँ सम किसके बराबर होता है -b/a, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सम ऑफ रूट्स इज सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय 1। ओके, प्रोडक्ट किसके बराबर है c डिवाइडेड बाय a, दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। तो इस हिसाब से यहाँ 1 है 3 के बराबर, यहाँ सॉरी यहाँ a है 3 के बराबर और यहाँ a है 1 के बराबर। बराबर बनाने के लिए मैं क्या कर लूंगा, मैं ये वाला 3 इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 डिवाइडेड बाई 3। तो वो क्या बनेगा 3√2 डिवाइडेड बाई 3। अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने ऊपर भी क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इस फ्रैक्शन में जब आप 1 को 3 बनाओगे मल्टीप्लाई करके, तो वो ऊपर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको निकला -b डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 3√2 डिवाइडेड बाई 3। अब देख लो यहाँ a अब 3 आया, यहाँ भी a 3 आया, तो a अब निकाल सकते हैं हम, a इज इक्वल टू 3। देयरफॉर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट a इज इक्वल टू 3, लेट a इज इक्वल टू 3 और -b यहाँ है 3√2, तो b आएगा -3√2 के बराबर और c आएगा, c विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ बच्चा क्या बनेगा? दैट विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। व्हाट इज a? दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस b कितना आएगा -3√2
और इंटू एक्स प्लस सी आएगा 1 के बराबर। सो दिस वन इज द आंसर टू द सेकंड पार्ट। ठीक है, ऐसे ही तीसरा पार्ट है, चलो हम तीसरा देख लेते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व एवरी पार्ट, आप परेशान मत हो जाओ, मैं हर एक पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ। थर्ड पार्ट है मेरे पास, दैट इज 0 कामा अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, फिर से वही है, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब तुम्हें ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, वो कहाँ से ले आओगे? वो सम और प्रोडक्ट से ले लोगे। सम कितना है यहाँ पर? 0। वेरी गुड। प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू √5। दोनों को मैं पहले डिवाइड 1 लगा देता हूँ, इसको भी 1 लगा देता हूँ। अब सम है मुझे फार्मूला के हिसाब से माइनस बी डिवाइड बाई ए, दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 1। प्रोडक्ट है सी डिवाइडेड बाई ए, दैट इज इक्वल टू अंडर √5 डिवाइड बाई 1। यहाँ देख लो, यहाँ ए, हाँ 1 है, यहाँ भी ए 1 है, तो कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की किसी को भी, ए 1 है। तो माइनस बी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी 0 है। सी इज इक्वल टू √5 डायरेक्टली, सी इज इक्वल टू √5, लेकिन हम लेट कर लेंगे क्योंकि ये रेशो में है, तभी लेट करना पड़ता है। ठीक है, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट्स ए एक्स स्क्वायर, ए के बदले 1x स्क्वायर, प्लस बी एक्स प्लस 0x प्लस सी दैट्स अंडर रूट ऑफ 5, सो दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, हाउ वी आर एबल टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है? 1, 1, बताओ सम कितना आएगा? सम कितना है? यहाँ सम दिया हुआ है 1 के बराबर, प्रोडक्ट दिया हुआ है 1 के बराबर, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। तो सम किसके बराबर है? माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 1। मैं इसको डिवाइड 1 लगा दूं। प्रोडक्ट है सी बाई 1 डिवाइडेड बाई 1। अब बताओ, ए डायरेक्टली 1 है, यहाँ भी ए 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज नहीं करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू 1। माइनस बी इज इक्वल टू 1, दैट इज बी इज इक्वल टू -1। सी इज इक्वल टू 1, तो सी इज इक्वल डायरेक्टली 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? that will be equal to ax square plus bx plus c, that is equal to 1x square minus 1x plus c के बदले भी 1। दिस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके दो और पार्ट्स हैं, एक है -1/4 कामा 1/4 और दूसरा है 4, 1। देख लो, यहाँ A1 4 आएगा, B विल बी इक्वल टू -1, C विल बी 1, क्योंकि 4 यहाँ A1 है, दोनों में B इज इक्वल टू -4 और C इज इक्वल टू 1। आप इन दोनों को क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो। तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। होप कि आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ गए होंगे। ये हमारा ये हमारा ऑलमोस्ट फोर्थ लेक्चर कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद हम कल के लेक्चर में डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है वो, बहुत ही मज़ा आने वाला होगा टॉपिक को। इस सीरीज से जुड़ने के लिए आप बने रहिए इस चैनल पे। कल हम वापस मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।